हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम आपको सादा ब्लाउज़, बेल्ट वाला ब्लाउज़ बताने वाले हैं और पीछे बैक डिज़ाइन। तो यहाँ पे हमने 14 इंच हमारे ब्लाउज़ की लंबाई थी, तो हमने 15 इंच ले लिया है लंबाई। और 8.25 हमारी फिटिंग थी, तो हमने 11.25 यानी 11 इंच कपड़ा ले लिया है। 4 परत में फोल्ड करके ये हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद हम गला नाप रहे हैं। ये 2.5 इंच पे गला नाप लिया है और ये 5.5 इंच पे हमने मुड्ढा नाप लिया। अब ये आर्मोल नाप रहे हैं। 6 इंच हमने आर्मोल लिया है और 1.5 इंच पे हम गोलाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे हम गोलाई दे रहे हैं और ये एक आधा इंच पे एक्स्ट्रा गोलाई दे रहे हैं। अब ये गला नाप रहे हैं। 6.5 हमारा गला था, तो हम 7 इंच की गहराई ले रहे हैं। आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्योंकि मुड्ढा ऊपर जब जोड़ते हैं, ऊपर मुड्ढा दबाने में चला जाता है आधा इंच। तो अब यहाँ पे हम पीछे बैक वाला पहले काटेंगे। अब इसके बाद इसको अलग कर देंगे। ये हमने अलग कर दिया है। अब इसके फ्रंट में जो फ्रंट वाला ये है, इसको काट देंगे। अब इसके बाद गला निकाल देंगे। गला भी कट करके निकाल दिया है। ये पीछे वाला पल्ला, इसमें डिजाइन करेंगे। अब आस्तीन बनाएंगे। तो ये हमने आस्तीन के लिए 4 परत में मोड़ लिया, 4 फोल्ड। और ये देखो, हमने जितनी लंबाई थी उससे 1 इंच ज़्यादा ले लिए। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच रख के गुलाई कर दी है आस्तीन की। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 इंच पे रख के हमने जितनी लंबाई थी उतने उससे 6.5 लंबाई थी हमारी आस्तीन की। तो यहाँ पे हमारी 6 आस्तीन थी मोहरी और 1 इंच हमने मार्जिन ले लिया है। तो अब इसको रख के हम कट कर देंगे। तो ये हमारी आस्तीन कट के रेडी हो गई है। अब हम इसको कपड़े पे निकालेंगे। अब ये पहले हम बटन पट्टी निकाल लेंगे। जो ये आर्मोल निकाला था, आर्मोल का बचा हुआ कपड़ा है, तो इसमें हमने स्केल से पट्टी रख के सीधी कर लिया है। तो ये हमने पट्टी 2.5 इंच की काट ली है। 2.5 इंच, 2 इंच, 2.25 इंच, जैसे आपको सही लगे आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। ये हमने 2.5 इंच की पट्टी ली थी। चौड़ाई इसकी, लंबाई बटन पट्टी के हिसाब से ले लें जितनी। और ये गले की पट्टी, क्योंकि थोड़ी सी ही लगानी थी, आगे केवल और एक पट्टी चाहिए थी, क्योंकि पीछे तो डिजाइन बनेगी, तो इसलिए पीछे नहीं चाहिए थी। तो ये पीछे हमने बैक पल्ला काट लिया है कपड़े पे रख के। इसको हम मशीन से अटैच करेंगे। तो ये हमने आस्तीन भी निकाल ली है, इसको भी हम मशीन से ही सिलेंगे। दोनों आस्तीनें हम कट के निकाल लिए। अब ये बटन पट्टी हम कपड़े पे निकाल लेंगे। और हमने आगे वाला पल्ला हाथ से कच्चा कर लिया है, मशीन से नहीं किया है, हाथ से कच्चा करके निकाल लेंगे इसको कट करके। तो यहाँ पे कच्चा हो गया है। अब इसको हम काट करके अलग कर लेंगे। और इसके बाद अब बकरम पे हम गला काटेंगे। तो ये हमने 3 इंच ले लिया है और ये 3.5 इंच इधर गुलाई। 10 इंच का हम गला नाप रहे हैं, 9.5 गला चाहिए, आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो हमने 10 इंच की गहराई ली है पूरी, टोटल पूरे गले की। तो अभी हम गला काट रहे हैं। तो ये गला पहले डबल निशान लगे हैं। पहला हमने काटा था तो उसमें चौड़ाई ज़्यादा आ रही थी, तो हमने उसको गला कम कर दिया चौक से। तो अभी गला कट के रेडी होगा, अभी आपको दिखाई देंगे। सही नहीं आया था तो उसको हमने फिर से छांट के सही किया। अब देखो सही आ रहा है। तो आप पेंसिल से भी गले को अच्छे से डिजाइन करके कट कर सकते हैं। अब इसको हम कपड़े पे रख के काट ले रहे हैं।
अब इस कपड़े को बकरम पे हमें चिपकाना है। या तो आपका चिपकाने बकरम हो तो चिपका लीजिए, नहीं तो सुई से सिल लीजिए, या फिर जो आलपिन होते हैं आलपिन से टाँक दीजिए, तो उससे सिलने में खिसकेगा नहीं बकरम। तो हमने आलपिन से लगा लिया था ताकि हमारा बकरम इधर उधर खसके ना। तो हम मशीन पे आ गए हैं। सबसे पहले हम और एक पट्टी जोड़े ले रहे हैं ताकि हमारी पट्टी खुए ना, हमारी पट्टी बहुत जल्दी खो जाती है। तो हम सारी पट्टी पहले जोड़े ले रहे हैं। आगे जो गले में पट्टी लगेंगी उन पट्टियों को हम सारी पट्टियों को जोड़ ले रहे हैं। तो पट्टियों को हम कई बार जोड़ के दिखा चुके हैं कि और एक पट्टी कैसे जोड़ी जाएगी। तो यहाँ पे पट्टी हमने सारी पट्टी जोड़ ली है। अब इसको पलट के हम सिल लेंगे। इसको हमने दोहरा करके सिल लिया, डबल मोड़ मोड़ के सिल लिया, देखा होगा आपने। अब यहाँ पे जहाँ पे आलपिन लगी थी वहाँ पे हम सिलाई चला लेंगे। अगर आपके पास चिपकाने वाली है बकरम तो आप चिपका भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मशीन चला ली और एक्स्ट्रा कपड़ा जो था वो हमने निकाल दिया। और ये हमारी बटन पट्टी थी, कपड़े पे चिपकानी थी तो हमने चिपका ली। तो अब यहाँ पे पीछे वाला पल्ला हम मशीन से इसको बकरम चिपका रहे हैं, बकरम नहीं चिपका रहे हैं, सॉरी, अस्तर और कपड़ा चिपका रहे हैं। आगे वाला पल्ला हमने हाथ से कच्चा करा था और ये पीछे वाला पल्ला जो है इसको हम मशीन से कर रहे हैं। पहले हमने सीधी तरफ कपड़ा रखा, सीधा कपड़ा रखे उसके ऊपर अस्तर रख लिया, उसके बाद सिल के पलट दिया तो अस्तर हमारा नीचे चला गया और कपड़ा ऊपर आ गया। अब इसको सिलाई ऊपर से चला रहे हैं। अब यहाँ पे हम मशीन चला के कच्चा कर लेंगे इसको, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कैंची से कट कर देंगे। अब जो भी जितना भी है, देखो जितना भी था सारा कपड़ा हमने कट करके निकाल दिया है। अब हमने दोनों सिरे मिला के इसमें कुटका लगा दिया है। अब उसमें गले में भी कुटका लगा दिया है और दोनों को कुटका से कुटका मिला दिया है। जो कट लगाया था हमने कट से कट मिला दिया है। हमने पिन से आलपिन से जगह जगह आलपिन लगा दिए हैं ताकि हमारा गला इधर से उधर ना खसके, नहीं तो आपको बीच से भी सिलाई चलाना पड़ेगा। तो हमने आलपिन लगा लिए बहुत सारे ताकि गला हमारा खसके ना। अगर गला खिसक जाएगा तो गला तिरछा हो जाता है। तो हमने बहुत सारे आलपिन लगा दिए, आलपिन का सहारा आप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जिस हिसाब से डिज़ाइन थी उसी हिसाब से हमने मशीन चलाई है और आलपिन हमने निकाल लिए हैं और आलपिन निकाल के हम कटिंग कर रहे हैं। तो आप भी कटिंग करते समय सावधानी बरतें कि सिलाई ना कटे, थोड़ा कपड़ा बढ़ा के काटें। तो हमने कट लगा दिए हैं आसपास जहाँ हमें घुमाव थे और इसके बाद हम पलट लेंगे। और जो ये था हमें पेचकस से जो कोने निकले थे नोक, उनको हम पेचकस से सीधे कर लेंगे। गला हमारा बनके रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई चला देंगे। तो हमने इसके ऊपर लेस भी अटैच कर दी है, ये देखिए लेस भी हमने लगा दी है। अब इसके ऊपर 1 इंच की दूरी देते हुए अब हम दूसरी लेस लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने पहले चौक से निशान लगा लिए थे। आप भी लगाने से पहले चौक से निशान लगा लें ताकि आपकी बराबर लेस लगे, नहीं तो फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी लेस। और अब हम पीछे बैक साइड जो बैक प्लेट पड़ती है उसको प्लेट को डालना है। तो यहाँ पे हमने एक तरफ निशान लगाया था, दूसरी तरफ भी हमने लगा लिया निशान। तो दोनों प्लेटें हम डाल लेंगे बैक वाली, बैक पल्ले में। तो ये हमारी प्लेट पड़ गई है और हम दूसरी वाली भी डाल लेंगे इसी प्रकार से। तो अगर वीडियो हमारे अच्छे लगते हों फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो ये हमारी
प्लेट पड़ गई, दोनों प्लेटें पड़ गई हैं। अब इसके बाद हम आस्तीन सिल रहे हैं। आस्तीन वैसे ही प्रोसेस, वही सीधे कपड़े पे रख के आपको अस्तर सिलना है और फिर पलट देना है, पलट के आपको सिलाई चलानी है। और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसको कैंची से कट करके निकाल देना है। वही प्रोसेस इसमें भी है सेम, जैसे उसमें। अभी हमारी आस्तीन सिल के रेडी हो गई है। अब इसको हम कैंची से काट के एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारी आस्तीन तैयार हो गई। अब इसमें हम लेस लगा देंगे। लेस को हमने बराबर बराबर काट लिया था, आधा आधा कर लिया था। जो हमारी लेस थी तो हमने बराबर काट ली थी, आधी इसके लिए और आधी उसके लिए, दोनों आस्तीन में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। तो यहाँ पे हमारी आस्तीन बनके रेडी हो गई है, कंप्लीट हो गई है आस्तीन। और हम यहाँ पे दूसरी आस्तीन उसमें भी हम लगा लेंगे लेस। और अब यहाँ पे हम आगे वाले पल्ले में प्लेट्स डाल रहे हैं, क्योंकि हमने आगे वाले पल्ले में निशान नहीं लगाए थे, हम लगाना भूल गए थे। तो अब यहाँ पे मशीन पे हम लगा रहे हैं। तो ये हमने 2.5 इंच पे जो टक डाले हैं, ये 4 टक, ये हमने 2.5 इंच की दूरी ली है। और उस पर हम दूसरे तरफ पल्ले में ठोक लेंगे। तो उधर निशान आ गए तो उस पर हम डार्क चाक चला लेंगे। तो ये देखो हमने चाक उसमें डार्क कर लिए। अब इसको हम फोल्ड करके कैंची से कट कर देंगे। अब हम आगे गले से 5 इंच नाप लिया है और आर्म होल से हमने 7 इंच नाप लिया है। अब इसको हम मिला देंगे आपस में। हमने इसको आपस में मिला के आधा इंच का गुलाई देते हुए कट कर दिया है। तो ये हमने बेल्ट वाला आगे से कट कर दिया है, बेल्ट ब्लाउज़ है आगे से। अब इसको हम सबसे पहले नीचे वाली प्लेट डालेंगे, चौड़ी प्लेट। फिर इसके बाद साइड में पतली पतली डाल लेंगे। चौड़ी प्लेट केवल एक ही पड़ती है, बाद बाकी सारी नॉर्मल पड़ती हैं, ज़्यादा चौड़ी नहीं पड़ती हैं। ये देखिए हमारा सेब बन के अच्छा आ रहा है। और वो पट्टी जो बची है उसको भी हम ऐसे ही लगा देंगे, जिस हिसाब से उसमें लगानी है। तो ये देखिए पट्टी हमारी अटैच हो रही है। पट्टी हमारी लग के रेडी हो गई है, ये देखिए। अब उसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। और उसके ऊपर थोड़ी दूरी से डबल सिलाई चला लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये बचा है इसको कट करके निकाल देंगे। आगे से भी अगर थोड़ा बहुत है तो वो भी निकाल दो। इसी तरह हमने दोनों पल्ले तैयार कर लिए थे। अब इसमें हम अस्तर की पट्टी लेके अस्तर वाले कपड़े की डबल फोल्ड करके इसको हमें लगाते जाना है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें हमने फोल्ड करके लगा लिया है और जो कपड़ा था वो एक्स्ट्रा कट करके निकाल दिया और उसके ऊपर सिलाई चला दी है। अब ये हमने कच्ची सिलाई चलाई है जिसमें तुरपाई होएगी। अब हमने दूसरा वाला ले लिया है, दूसरे वाले पल्ले में पीछे से लगा रहे हैं। उसमें हमने सीधी तरफ से पट्टी लगाई थी, इसमें हम उल्टी तरफ पट्टी लगा रहे हैं। और इसमें लगा के जो कपड़ा उसी पे हम देखो फोल्ड कर रहे हैं। आपको थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा लेके उसी पे फोल्ड करना है। तो ये हम थोड़ा लेके हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे हम।
ये देखो हमारी सिल के रेडी हो गया। अब जितना एक्स्ट्रा था कपड़ा कट करके हमने निकाल दिया है और उसके ऊपर हम डबल सिलाई चला देंगे। अब ये देखिए हमारी गले की पट्टी हम लगा रहे हैं, जो कि हमने पहले ही शुरुआत में गले की पट्टी बना के रख ली थी। जब हमने आपको ब्लाउज़ सिलना जब स्टार्ट किया था, शुरुआत में ही दिखा दिया था कि गले की पट्टी हमने बना के रख ली थी। तो यहाँ पे हमने गले की पट्टी अटैच कर दी है आगे वाले पल्ले में। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले पल्ले में भी लगा लेंगे। जैसे इसमें लगाई है वैसे उसमें भी हम लगा लेंगे और सिलने के बाद उसके ऊपर पक्की सिलाई चला देंगे ताकि खुले ना, हमारी पट्टी चिपक जाए, बैठ जाए पट्टी अच्छे से। तो ये हमारी गले की पट्टी रेडी हो गई। दोनों में हमने लगा ली गले की पट्टी। अब ये देखो हम मुड्ढा जोड़ रहे हैं, दोनों मुड्ढे जोड़ रहे हैं, इधर वाला भी और उधर वाला भी, दोनों मुड्ढे जोड़ ले रहे हैं। तो ये देखिए मुड्ढे हमारे दोनों जुड़ गए हैं। अब कैसे पलटना है ये देख लो। ये पट्टी फोल्ड करना है और बड़ी बड़ी सिलाई चलानी है क्योंकि हमें इसमें तुरपाई करनी है। तो ये हमने कच्ची सिलाई इसमें चला ली है। तो ये हमारी, अब इसके बाद हम फिटिंग दे रहे हैं। पट्टी भी लग गई थी, अब दूसरी तरफ भी हम फिटिंग आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, जितनी आपकी फिटिंग हो। आप सिलाई चला के देख लेना एक बार, दूसरी बार में फिटिंग कर लेना। जब आपकी फिटिंग आ जाए तो फिटिंग कर लेना। इसमें हमने आधा इंच आस्तीन में छांट दे दी थी और हमने आस्तीन में मोरी इसमें नापी थी 6 इंच। तो हमने 6 इंच पे निशान लगा के हमने सिलाई चला ली। अब ये देखो हमने इसमें आर्म होल में ये आस्तीन चढ़ानी है। तो हमने जोड़ से जोड़ मिला के सिलाई स्टार्ट करी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। तो यहाँ पे देखो आस्तीन हमारी लग के रेडी हो गई है। ये देखिए आस्तीन हमारी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कट करके निकाल दिया। अब बताइए ब्लाउज कैसा बना है। एक आस्तीन हमने पहले ही से लगा ली थी। ये देखिए हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गया।